इस बार आप पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप आए हैं? मैं वार्ड संख्या 53 से जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रयासरत हूँ और मेरा पहला मुद्दा है स्वास्थ्य, क्योंकि मैं एक पेशे से चिकित्सक हूँ और जो मेरा क्षेत्र है वार्ड संख्या 53 ये बहुत ही स्वास्थ्य सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है। तो मेरा पहला प्राथमिकता है कि यहाँ का स्वास्थ्य सुविधा मजबूत हो, जिसके लिए मैं निरंतर फ्री मेडिकल कैंप भी करता हूँ और भविष्य में भी करते रहूँगा। दूसरा मेरा मुद्दा रहेगा शिक्षा। शिक्षा के लिए हमारे पास कोई बेहतर स्कूल नहीं है, क्षेत्र में हमारे कोई राजकीय विद्यालय नहीं है, जिसको लाना हमारा प्राथमिकता रहेगा। उसके बाद सड़कें हमारे क्षेत्र की पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, जिस पे काम चल रहा है। सरकार हमारी है और सरकार सड़कों पे काम भी कर रही है, लेकिन हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो सड़क तीसरे नंबर पे रहेगा। क्या लगता है आपको कि कौन सी प्रमुख ऐसी व्यवस्था है जिसको अगर दूर किया जाए तो क्षेत्र का विकास आगे बढ़ जाएगा? क्षेत्र का विकास करने के लिए सबसे पहले लीडरशिप डेवलप होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा अभी तक लीडर नहीं हुआ जो अपनी मूलभूत सुविधाओं को अपने क्षेत्र में उतार सके। कहा जाता है कि गांव जो होता है भारत का एक नींव कहा जाता है इसको, लेकिन ये नींव कहीं ना कहीं डगमगा गई है, यानी कमज़ोर हो चुकी है। इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए भी लीडरशिप डेवलप होना चाहिए, क्योंकि गांव में जो लोग हैं, ये भारत में सबसे ज़्यादा लोग गांव में ही निवास करते हैं और सबसे ज़्यादा वोट भी है वो गांव से ही जाता है। तो जब हम अपने अंदर अपने क्षेत्र में अच्छा लीडर जब चुन के भेजेंगे, तब जाके जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्षेत्र में आ पाएंगी धरातल पे, और उस पर गाँव का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। ये बताइए कि जनता आपको ही क्यों अपना नेता चुनेगी? मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं 2005 से निस्वार्थ भाव से लगा हुआ हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तब से हमारे पिताजी भी चिकित्सक हैं, उनको देख के उनकी प्रेरणा लेकर मैं समाज में लगा हुआ हूँ। और 2005 से लेकर मेरे मन में तो कभी ख्याल था ही नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन क्षेत्र की जनता ही हमें आगे कही कि नहीं, आप उस लायक हैं, आप लड़िए, आपके साथ हम लोग हैं। तब जाके हम समाज के लिए आगे आए हैं। जीतने के बाद अगर आपको अपना जनता यहाँ की अपना नेता चुनती है तो सबसे पहला काम कौन से काम को प्रमुखता देंगे आप? पहले तो मैं बताया हूँ आपसे एक बार भी कि मैं स्वास्थ्य सुविधाओं को ही बेहतर करने के लिए कार्य करूँगा, पहला मेरा प्राथमिकता है। दूसरा है शिक्षा, तीसरा सड़क। पहले मैं स्वास्थ्य पे ही ध्यान दूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सही रहेगा तभी जाके हम आगे कुछ कर भी पाएंगे। शिक्षा की बात अभी आपने की, तो शिक्षा तो सरकार मुफ्त में देती है जी, लेकिन विद्यालय तो होना चाहिए ना गाँव में। तो प्राथमिक विद्यालय तो लगभग हर गाँव में प्राथमिक विद्यालय है, बड़े राजकीय विद्यालय, इंटर कॉलेज कोई नहीं है हमारे क्षेत्र में, डिग्री कॉलेज कोई नहीं है राजकीय। इसको लाना हमारा प्राथमिकता रहेगा। इस समाज ने और आपके राजनीतिक करियर ने अभी तक आपको क्या दिया है? मैं 2005 से लगातार क्षेत्र में समाज का सेवा कर रहा हूँ और मुझे सम्मान मिला है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी इस बार, और मैं जिले के सबसे बड़े सदन में बैठ पाऊंगा और क्षेत्र का विकास कर पाऊंगा। तमाम ऐसी प्रतिभा है यहाँ पे जो किन कारणों की वजह से अपने हुनर में वंचित रह जाता है, उनके लिए क्या कुछ होने वाला है? उन प्रतिभाओं के लिए हम लोग जो निरंतर प्रयास है वो करेंगे, चाहे खेल के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। और जो हम बताएं एक बार आपको कि लीडरशिप अपने वहाँ डेवलप नहीं है। जो भी हमारा क्षेत्र है ये पिछड़ा हुआ है, केवल यहाँ पे लीडर कोई नहीं है ऐसा कि जो अपने बात को प्रमुखता से रख पाए आगे। एक पंक्ति हर पोस्टरों पे लगभग लिखा होता है कि ईमानदार, कर्मठ, योग, निष्ठावान, तमाम इस तरह की लोग लुभावन बातें लिखी रहती हैं। तो ये कहाँ तक जमीनी स्तर पर सत्य हो पाता है? अब ये तो जनता को तय करना है ना कि जनता किसको किस तरीके से देख रही है। भाई मैं प्रत्याशी के रूप में हूँ 53 से, मैं ईमानदार हूँ, इसका मेरे पास सबूत भी है।